आइए, टुडे आई विल टीच यू, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ टेंस। टेंस क्या होते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या टेंस। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, टेंस। राइट डाउन करिए, टेंस क्या होते हैं। टेंस मीन्स टाइम वर्ब। टेंस मीन्स क्या होगा, टाइम्स वर्ब। टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम tense is grammatical form of time। टेंस क्या होता है, ग्रामेटिकल फॉर्म होता है किसका, टाइम का। जैसे भी हम कह सकते हैं कि टाइम्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट पहला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस, देन past tense, and third is future tense। टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट टाइम्स, जो आज है, मतलब हम टुडे की बात करेंगे तो ये टुडे क्या आ जाएगा आपका, टुडे ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। और यस्टरडे किस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में, मीन्स भूतकाल में। और फ्यूचर मीन्स टुमारो किस में आएगा, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, हम कह सकते हैं टेंस क्या है, टेंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम। टाइम का एक ग्रामेटिकल फॉर्म है जिसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स जो आज चल रहा है, वर्तमान काल, और पास्ट मतलब हो जाएगा भूतकाल, और फ्यूचर मीन्स क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ठीक है, हो गए आपके ये टेंस। कितने टाइप्स के होते हैं, टेंस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हो गया। अब नेक्स्ट अब देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। अब इसका हम पहला पार्ट देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। पहला टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम एक एक करके सारे टाइप्स को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले पार्ट्स हैं, जो क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होते हैं, वर्ब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। जो आपके वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो किस किस के, जैसे हम कह सकते हैं गुड, गो,
फिर आपका रीड, फिर आपका क्या कहते हैं, आपका प्ले। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ऑब्लिक ईएस लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, गोज हो जाएगा, ये रीड्स हो जाएगा और ये प्लेज हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करके टेंस को बनाएंगे, कहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाकर हम करते हैं। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। अब कोई भी प्लूरल होंगे वर्ड, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल होगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। और जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का जो यूज होगा वो हम किस किस के साथ करेंगे। पहला है ही के साथ, शी के साथ या किसी भी सिंगुलर के साथ। ठीक है, ठीक है ना। नोट करिए इसे। ओके, अब इसके हम इस तरह से लिख भी सकते हैं, पॉइंट बना के इसको पॉइंट बना लीजिए, इसको बना सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हम किस किस के साथ कर सकते हैं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ और किसके साथ, प्लूरल के साथ। ठीक है, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लग जाए, आपका एस लग जाए और ईएस लग जाए तो उसका हम किस किस के साथ कर सकते हैं, ही के साथ, शी के साथ और कोई भी इट के साथ भी लगा सकते हैं और सिंगुलर के साथ। ठीक है, इनके चीजों के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को हम। जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं एग्जांपल, सी प्ले फुटबॉल, या कह सकते हैं ही प्ले फुटबॉल। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। ही प्ले फुटबॉल, ही के साथ हमने देखा है कि टेंस में अगर सिमिलर होता है तो क्या लगते हैं, एस या ईएस लगते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म है। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होता है, आई के साथ यूज होते हैं, वी के साथ यूज होते हैं, दे के साथ यूज हो सकते हैं और कोई भी प्लूरल के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जो भी सिमिलर होता है, जैसे ही, सी, इट या कोई भी सिमिलर वर्ड्स होंगे उनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं। मगर इसमें ही, सी, इट के साथ एस और ईएस नहीं लगाया है, इसलिए गलत होगा। यहाँ पे इसका सही क्या हो जाएगा, ही प्लेज। क्या हो जाएगा, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, ठीक है ना। है? अगर इसी को हम कह दें अगले सेंटेंस में, दे प्लेज फुटबॉल,
क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये सही है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया था जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो किसके साथ यूज होता है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। तो दे के साथ क्या होना चाहिए? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए, ना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा देंगे। तो यहाँ पर ये एस और ईएस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे, ओनली दे प्ले, क्या हो जाएगा? ओनली दे प्ले फुटबॉल। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपके साथ वर्ब के साथ अगर आई, वी, यू, दे है या कोई भी प्लूरल वर्ड होते हैं तो उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और उसी तरह अगर कोई भी ही, शी, इट या सिमिलर वर्ड्स होते हैं तो उनके साथ वर्ब के साथ क्या लग जाता है? एस और ईएस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपके 4 पार्ट्स होंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 3 पार्ट्स हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। पहला अफर्मेटिव, दूसरा होगा आपका नेगेटिव और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव। तो आइए अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हमने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? आई, कॉमा बी, कॉमा दे, कॉमा प्लूरल, ठीक है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस क्या लग जाएगा? ही, कॉमा शी, कॉमा इट और कॉमा सिंगुलर, ठीक है। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे हम कह सकते हैं आई, एग्जांपल में आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, ठीक है। आई रीड ए बुक हमने बताया था आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई है इसलिए हम क्या कर रहे हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं एग्जांपल, क्या हो जाएगा? ही रीड्स ए बुक। अब हमने बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कब लगाते हैं? जब आपका क्या हो? ही हो या सी हो या कोई भी क्या हो? सिंगुलर वर्ड्स हो। तो ही है उसके अकॉर्डिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाते हैं, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब जैसे हम कहेंगे अगला एग्जांपल, दे रीड ए बुक, मतलब वे क्या कर रहे हैं? वे पढ़ रहे हैं क्या? बुक्स को, किताब को। तो दे, आई, वी, यू, दे के साथ क्या लग रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दे के साथ क्या लगेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसमें एस और यस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लग जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये आपका पहला है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम अगला क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नोट डाउन हो गए।
अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। NGATIVE नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस जैसे हमने बताया था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगते हैं, मतलब आई वी यू दे या किसी भी प्लूरल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या लगा देंगे आपका, इसी के साथ हम डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू, ठीक है। इसी के साथ हम क्या लगा देंगे, डू का यूज कर देंगे, ठीक है। और डस का यूज कब करेंगे? जब यही ही रहे, शी रहेगा, या कोई भी इट और कोई भी सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ये क्या है आपका, एस और ईएस है, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे, ठीक है, ठीक है ना, नेगेटिव में। और स्टार मार्क करके रखिएगा कि हम कभी भी, जब भी हम कह रहे हैं ही सी इट या सिमिलर के साथ डज का यूज करेंगे, और आई वी यू दे के साथ डू का यूज करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब भी हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो जो ये एस और ईएस हैं वो सारे किसमें चेंज हो जाएंगे, वर्ब आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इसे स्टार मार्क करके रख लीजिएगा कि जब भी हम निगेटिव में डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, तो उसके साथ वर्ब का क्या लगाएंगे आप, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ ई और ही सी इट के साथ एस और यस लगाते थे। जब ये निगेटिव में चेंज होंगे तो नेगेटिव में चेंज होंगे तो सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, और हमेशा वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा जब भी हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल में कह रहे हैं, आई डू नॉट रीड ए बुक। आई डू नॉट रीड ए बुक, ठीक है। तो हमने बताया था कि डू किसके साथ यूज होते हैं, प्लूरल के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ। तो आई के साथ हमने क्या यूज किया है, डू का यूज किया है निगेटिव में जब भी चेंज करेंगे, और हमेशा क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा जब भी हम निगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट रीड ए बुक, ठीक। ही डज नॉट रीड ए बुक, हमने बताया था ही के साथ क्या होगा, डस का यूज करेंगे, सी के साथ क्या करेंगे, डस का यूज करेंगे, या कोई भी सिमिलर रहेगा उसके साथ क्या यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे। हम अफर्मेटिव में देखते थे कि जो वर्ब है, वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस लगा देते हैं, मगर यहाँ पर हमने नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि निगेटिव में ही के साथ जो भी सिमिलर रहेगा उसके साथ वर्ब का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, और डज का यूज करते हैं। ओके, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
ठीक है, इरेज करेंगे इसे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERrogative इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। जो भी सेंटेंस हैं वो क्या होंगे, इसमें मोस्टली क्वेश्चन या तो WS से स्टार्ट होंगे या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी सेंटेंस है, पहला हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब जो होता है सब्जेक्ट की क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब जैसे हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हम कह सकते हैं यू रीड ए बुक। तुम क्या कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। अगर इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था आई वी यू दे के साथ हमेशा वर्ब डू का यूज करते हैं, डस का यूज नहीं करते हैं। और वर्ब का क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर अगर हम ये कह दें डू यू रीड अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, अगर इसी को मैं कहूँ डू, आपका हेल्पिंग वर्ब आगे लग गया है तो ये भी क्या है, प्रश्न सूचक है। ठीक है, फिर उसके बाद दे रीड ए बुक, तो ये सिंपल सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आ गया। अगर इसी को अगर हम कहें डू, तो डू अगर हम आगे लगा रहे हैं तो क्वेश्चन कर रहे हैं डू दे रीड अ बुक, तो ये क्या हो जाएगा, क्या वे किताब पढ़ रहे हैं, क्या वे किताब पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसी को कहूँ ही रीड ए बुक, ठीक, ही रीड ए बुक, तो क्या हो जाएगा, ये डज से स्टार्ट होंगे, डज ही रीड ए बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और WS से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं WS से स्टार्ट करने वाले सेंटेंस की बात करें तो when do you read a book, तुम कब किताब पढ़ते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा। ओके, और इसमें भी हमेशा वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके 3 टाइप्स थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्या है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे आपका WS से स्टार्ट होते हैं।
ठीक है, ओके, थैंक यू।